एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहाँ परिणाम जो आए वो भिन्न हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को, खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ। कांग्रेस क्या अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकते? सीधे सीधे जो है बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते? क्या बीजेपी को जो है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में से अगर सिर्फ कांग्रेस हो तो कांग्रेस क्या सीधी सीधी बीजेपी को हरा नहीं सकते? ये बात बल्कि मैं नहीं, आम आदमी पार्टी की नेता, दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने कहा है। जैसे कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीका से हारा है और यहाँ तक कि जो है आप कांग्रेस जो है लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे और चुनाव आयोग से मिलने की उनको जो है लेटर दे रहे, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि जो है कांग्रेस की नेता कार्यकर्ता है वो धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ जो है इस पर आम आदमी पार्टी की जो है संजय सिंह और राघव चड्ढा मिलकर जो है कांग्रेस के ऊपर लगा रहे। जो जितना बीजेपी को जीत नहीं मिला उससे ज्यादा जो है कांग्रेस को हार मिला। और ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कि पिछली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव में सीधी टक्कर जो थी कांग्रेस और बीजेपी की थी, इंडिया गठबंधन की नहीं थी। और ऐसी में जो है तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस को हार मिले हैं और वहां पर बीजेपी ने अपना सरकार बना लिए। तो इसलिए जो है ये बात इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी की राघव चड्ढा इस बात को बोल रहे, जहां पर कांग्रेस सीधे सीधे अगर टक्कर ले रहे बीजेपी से तो वहां पर जो है कांग्रेस अपना जीत हासिल नहीं कर पा रहे। तो उनको जो है एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को जो है साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर की सीट उन्होंने साथ मिलकर लड़े, इंडिया गठबंधन ने लड़ा है तो जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो जीता है। और बाकी हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो, ये तमाम सारी जगहों में जो है कांग्रेस को हार मिला है क्योंकि कांग्रेस जो है तमाम सारी सीटों पर जो है सीधी सीधी बीजेपी से लड़े थे और बीजेपी से टक्कर लिए थे। इसलिए जो है कांग्रेस को कहा जा रहा है जो कांग्रेस जो है अपने बलबूते पर और अपनी सीधी सीधे जो है बीजेपी पर टक्कर लेकर चुनाव नहीं जीत सकते। उनको जो है इंडिया गठबंधन की जरूरत है, जो इंडिया गठबंधन के दल है उनकी जरूरत है। सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे, तो बीजेपी को हराना मुमकिन है। और ये बात जो है राघव चड्ढा ने कहा है। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस हरियाणा की जीतता बाजी को जो है वो इस तरह से हार गई, उसकी वजह से जो है वो आज बबला हो रखे इस वक्त। साथ ही साथ उनके नेता कार्यकर्ता जो है चुनाव आयोग को लेटर के बाद लेटर भेजी जा रहे, सबूत इकट्ठा करी जा रहे ताकि जब आप चुनाव आयोग के पास जब आप शिकायत करेंगे तो उसको भी सबूत की जरूरत है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप जाओगे तो तब भी आपको जो है सबूत की जरूरत है। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त उनके नेता कार्यकर्ता जुटे हैं सबूत जुटाने में। साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग से मुलाकात करने की जो है प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ उनका प्रदर्शन का भी जो है उसका भी प्लान चल रहे। तो क्या कुछ होते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आप राघव चड्ढा की बयान सुनिए। एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहाँ परिणाम जो आए वो भिन्न हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को, खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक प्रतिशत वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आई और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। लेकिन जो 2 राज्यों का परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हरियाणा में लोकतंत्र हार गया, तंत्र जीत गया। ईवीएम पर भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं अपना जो एक विश्लेषण है चुनावों का वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई राज्य हैं इस देश में जहाँ पर कांग्रेस सीधी फाइट में अगर भाजपा को नहीं हरा पा रही है तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अगर सहयोग और साथ मिले और गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा जाए
तो परिणाम जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी सीधी फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा और चाहकर भी गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं बना पाया। जैसे कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर चुनाव लड़ें। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अपने विधायक भी थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिला, जिससे वो जीत की कगार तक, जीत की फिनिश लाइन तक पहुँच पाए। तो कुछ जो राज्य जहाँ पर अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है, वहाँ पे अगर इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो घटक दल हैं, उनका साथ लिया जाए तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। नतीजे जब कल आए थे तो आपको क्या लगता है, जो राघव चड्ढा के बयान थे, जो कांग्रेस जो है सीधी सीधी बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये बात जो है कितनी लोग मानते हैं? और ये बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि कई सीटों की एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। अकेला चुनाव लड़े, अकेला चलो का नारा लगाइए, वहीं पर जो है कांग्रेस को हार मिली है। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।